कितना अद्भुत अश्व है ये। किसका अश्व है देवी? हमारी तो दृष्टि ही नहीं हटती इससे। ये सूर्य देव का अश्व है। और उचित कहा आपने देवी सरस्वती, ये अत्यंत सुंदर है। ब्रह्मदेव ने इसकी रचना लगन से की है। किंतु सूर्यदेव का अश्व और यहाँ? ये वैकुंठ आया है तपोबल के लिए। और ये तो आप भी जानती है देवी सरस्वती कि वैकुंठ से उत्तम स्थान और कहीं नहीं। निसंदेह वैकुंठ से उत्तम स्थान होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता देवी। किंतु क्या देवी पार्वती इस सत्य को मानती हैं? वे तो कैलाश को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। देवी, ये विषय बहुत ही छोटा है किंतु गंभीर है। अब हम तो कहेंगे कि आज इस बात का निर्णय हो ही जाए। क्यों ना आप एक भव्य समारोह का आयोजन करें ताकि सभी इस सत्य को जान लें कि इस पूरी सृष्टि में वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ स्थान और कोई नहीं है। और फिर पंक्ति की उपस्थिति इस सत्य पर मोहर भी लगा देगी कि केवल वैभव और ऐश्वर्य नहीं, अपितु तप और बल की प्राप्ति के लिए भी वैकुंठ ही सर्वश्रेष्ठ है। समारोह तो ठीक है, किंतु क्या देवी? अब इसमें किंतु या परंतु का तो कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो देवी लक्ष्मी के लिए असंभव हो? आपके लिए तो ये चुटकी भर का कार्य है। यश, वैभव, ऐश्वर्य, साधन, संसाधन, ये सभी जिनके दास हों, उन्हें भला इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? और इसीलिए तो सभी देवी देवता आपके आयोजन की प्रतीक्षा करते हैं। हम तो कहेंगे कि अब आयोजन हो ही जाए और इस बात का निर्णय भी कि वैकुंठ श्रेष्ठ है या फिर कैलाश। उचित कहा देवी सरस्वती आपने। अब यदि आपकी यही इच्छा है तो विलंब किस बात का? प्रभु नारायण और महादेव देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती को एक दूसरे के समक्ष लाने की नीति अपना रहे हैं ताकि देवी लक्ष्मी अपना अहंकार दिखा और देवी पार्वती अपना मोह विकार त्याग दे। वैकुंठ में आपका स्वागत है महादेव। ये अश्व तो एकदम आपके अश्व की भांति है देवी लक्ष्मी। समान रंग, समान रूप और समान आकार। ये दोनों भले ही भिन्न हैं, किंतु इनमें तो कोई भी भेद नहीं। रंग, रूप और आकार एक समान मात्र होने से भी ये अश्व हमारे अश्व की बराबरी नहीं कर सकता। हमारा अश्व सर्वश्रेष्ठ है और इसकी श्रेष्ठता ही इनका सबसे बड़ा भेद है। मित्र, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा उद्देश्य धीरे धीरे असफल होता जा रहा है। ये दोनों देवियां एक ही स्थान पर उपस्थित तो हैं, परंतु दो विपरीत दिशाओं की भांति दूर दूर ही जा रही हैं। कोई उपाय करना होगा।
सजना संवरना तो कोई आपसे सीखे देवी। आज आपको देखकर समझ आता है कि सौंदर्य में कितना आकर्षण होता है। किंतु ऐसे सौंदर्य का क्या अर्थ जिसे छुपाकर रखना पड़े? छुपाना पड़े? भला हम ऐसा क्यों करें? उचित कहा, आप ऐसा करेंगी क्यों? किंतु देवी, आप वो भी तो नहीं कर रही हैं जो आपको सबसे प्रिय लगता है। हम चौसर की बात कर रहे हैं देवी, वो तो आपकी सबसे प्रिय क्रीड़ा है ना। तो फिर आप खेल क्यों नहीं रही हैं? कदाचित पराजय का भय? पराजय का भय? और वो भी हमें? असंभव। महादेव, गौरी, क्या हुआ? अब मैं कह रहा था कि तुम आज अत्यंत सुंदर लग रही हो। ये कहना था आपको? हाँ। मैं तो केवल अभी लग रही हूँ सुंदर, परंतु आप तो सदैव ही सुंदर लगते हो। धन्यवाद गौरी। गौरी, तुम चौसर क्यों नहीं खेलती हो? तुम्हारा प्रिय खेल। किसने कहा आपसे कि ये मेरा प्रिय खेल है? मैंने तो आपसे नहीं कहा। तुमने नहीं कहा? कोई बात नहीं, अब खेल कर देखो, कदाचित ये तुम्हारा प्रिय खेल बन जाए। वैसे तो ये मेरा प्रिय खेल नहीं है, परंतु आपको पसंद है तो मैं अवश्य खेलूंगी। मैं चाहता हूं गौरी कि तुम ये खेल खेलो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम केवल इसे खेलोगी ही नहीं, सबको परास्त भी कर दोगी। जाओ। मित्र, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों देवियों को विकार से मुक्त करने के लिए ब्रह्मदेव कोई अन्य उपाय नहीं सुझा सकते थे। देखो, ये योजना तो विफल ही समझो। दोनों उपस्थित तो यहीं पर है, परंतु शत्रुओं की भांति विमुख होकर बैठी। और हम इस आशा में बैठे हैं कि समय रहते सब कुशल हो जाएगा। किंतु मित्र, अब आशा और प्रतीक्षा ही हमारे पास विकल्प है। देखते हैं कौन पहले क्रीड़ा आरंभ करता है। तो आरंभ करें? हर एक कार्य का आरंभ वैकुंठ से होता है, तो इस क्रीड़ा का आरंभ करने का प्रथम अधिकार भी हम ही को जाता है। मैंने तो सुना था कि वैकुंठ में अपने अतिथियों का सत्कार किया जाता है, किंतु अब समझ आया कि ये परंपरा तो मेरे महादेव के कैलाश में ही की जाती है।
कली, यदि महादेव और नारायण अपनी योजना में सफल हो गए तो वह विकार अलंकार को नष्ट कर देंगे। इनका खेल समाप्त होने से पहले आपको अपना खेल आरंभ करना होगा। धैर्य रखो मृत्यु, खेल तो समाप्त तब होगा जब खेल आरंभ होगा। देवी लक्ष्मी विजय हुई। देवी पार्वती, देवी ये तो केवल क्रीड़ा है और इसमें जय और पराजय तो लगी रहती है। आप परास्त नहीं हुई हैं, आपने केवल दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फिर ये आक्रोश किस लिए? आक्रोश? नहीं नहीं देवी सरस्वती, ये आक्रोश नहीं, ये तो पीड़ा है, पीड़ा। जीवन में प्रत्येक बार यदि दूसरा स्थान ही प्राप्त हो तो पहले स्थान की पीड़ा तो होती ही है, फिर चाहे वो क्रीड़ा हो या रण, पति हो या घर। देवी सरस्वती, इनसे कह दीजिए कि यदि ये अपने अतिथियों का सत्कार नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी मर्यादाओं की सीमा को ना लांघे। मैं अपने पति और घर के विरुद्ध एक और अनुचित शब्द नहीं सुनूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।